हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कलाम मुक़द्दस में से हमने ज़बूर की किताब की स्टडी शुरू की है, जिसके 108 ज़बूर हम पढ़ चुके हैं और आज हम खुदाम के फ़ज़ल से ज़बूर नंबर 109 पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदाम इस कलाम के वसीला से आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। तो खुदाम के पाक कलाम में यूँ लिखा है, ए खुदा मेरे महमूद खामोश ना रह, क्योंकि शरीरों और दगाबाजों ने मेरे खिलाफ मुंह खोला है। उन्होंने झूठी जुबान से मुझसे बातें की हैं। उन्होंने अदावत की बातों से मुझे घेर लिया और बेसबब मुझसे लड़े हैं। वो मेरी मोहब्बत के सबब से मेरे मुखालिफ हैं, लेकिन मैं तो बस दुआ करता हूँ। उन्होंने नेकी के बदले मुझसे बदी की है और मेरी मोहब्बत के बदले अदावत। तू किसी शरीर आदमी को उस पर मुकर्रर कर दे और कोई मुखालिफ उसके दाहिने हाथ खड़ा रहे। जब उसकी अदालत हो तो वो मुजरिम ठहरे और उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाए। उसकी उम्र को ता हो जाए और उसका मुनसब कोई दूसरा ले ले। उसके बच्चे यतीम हो जाएं और उसकी बीवी बेवा हो जाए। उसके बच्चे आवारा होकर भीख मांगे। उनको अपने वीरान मकामों से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े। कर्ज खुआ उसका सब कुछ छीन ले और परदेसी उसकी कमाई लूट लें। कोई ना हो जो उस पर शफकत करे, ना कोई उसके यतीम बच्चों पर तरस खाए। उसकी नस्ल कट जाए और दूसरी पुश्त में उसका नाम मिटा दिया जाए। उसके बाप दादा की बदी खुदावन के हुजूर याद रहे और उसकी माँ का गुनाह मिटाया ना जाए। वो बराबर खुदावंद के सामने रहें ताकि वो ज़मीन पर से उनका जिक्र मिटा दे, इसलिए कि उसने रहम करना याद ना रखा, पर गरीब और मोहताज और शिकस्ता दिल को सताया ताकि उनको मार डाले। बल्कि लानत करना उसे पसंद था, सो वही उस पर आ पड़ी, और दुआ देना उसे मरगूब ना था, सो वो उससे दूर रही। उसने लानत को अपनी पोशाक की तरह पहना और वो पानी की तरह उसके बातल में और तेल की तरह उसकी हड्डियों में समा गई। वो उसके लिए उस पोशाक की मानिद हो जिसे वो पहनता है और उस पटके की जगह जिससे वो अपनी कमर कसे रहता है। खुदावंद की तरफ से मेरे मुखालफों का और मेरी जान को बुरा कहने वालों का यही बदला है। लेकिन ए मालिक खुदावंद, अपने नाम की खातिर मुझ पर एहसान कर, मुझे छुड़ा, क्योंकि तेरी शफकत खूब है। इसलिए कि मैं गरीब और मोहताज हूँ और मेरा दिल मेरे पहलू में जख्मी है। मैं ढलते साया की तरह जाता रहा, मैं टिड्डी की तरह उड़ा दिया गया। फाका करते करते मेरे घुटने कमज़ोर हो गए और चिकनाई की कमी से मेरा जिस्म सूख गया। मैं उसकी मुलामत का निशाना बन गया हूँ। जब वो मुझे देखते हैं तो सर हिलाते हैं। ए खुदावन मेरे खुदा, मेरी मदद कर, अपनी शफकत के मुताबिक मुझे बचा ले, ताकि वो जान ले कि इसमें तेरा हाथ है और तू ही ने ए खुदावंद ये किया है। वो लानत करते रहें पर तू बरकत दे। वो जब उठेंगे तो शर्मिंदा होंगे, पर तेरा बंदा शादमान होगा। मेरे मुखालिफ जिल्लत से मुलब्बिस हो जाएं और अपनी ही शर्मिंदगी को चादर की तरह ओढ़ लें। मैं अपने मुंह से खुदावंद का शुक्र करूंगा, बल्कि बड़ी भीड़ में उसकी हम्द करूंगा, क्योंकि वो मोहताज के दाहिने हाथ खड़ा होगा, ताकि उसकी जान पर फतवा देने वालों से उसे रिहाई दे। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत आप सब पर हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। हमेशा शाद रहें, आबाद रहें और जैसे जैसे खुदावंद आपको तौफीक दे, खुदावंद की खिदमत के कामों को करते रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन।